बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो हमारे पास सेकंड फैमिली है, फैमिली सोलनेसी, या फिर इसको नाइट शेड फैमिली भी कहा जाता है। नाइट शेड फैमिली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो शेड में ग्रो करते हैं, इसलिए नाम रखा गया है नाइट शेड। या इसका जो एक और नाम है पोटैटो फैमिली, वो इसके फेमिलियर प्लांट सोलानम ट्यूबरसम की बिहाफ पर रखा गया है, इसलिए फैमिली का नाम फैमिली सोलनेसी है। सबसे पहले हम वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसकी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास पूरी दुनिया में इनके जो जनरा हैं वो 90 हैं, और स्पीशीज़ की अगर बात करें तो 2000 स्पीशीज़ इसकी वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं। पाकिस्तान में अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे पास जनरा इसके 14 हैं और स्पीशीज़ 52 हैं पाकिस्तान के अंदर। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में बुक में लिखा गया है कि ये ज़्यादातर ट्रॉपिक्स यानी गर्म इलाकों में पाए जाते हैं और टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं यानी मोतदल इलाकों में। उसके बाद प्लांट हैबिट की अगर बात करें तो प्लांट हर्ब्स की शक्ल में भी प्रेजेंट है, जैसा कि टमाटो, श्रब्स की शक्ल में भी प्रेजेंट है, जैसा कि रेड पेपर। समटाइम्स हमारे पास जो प्लांट है वो ट्रीज़ की शक्ल में भी प्रेजेंट है या फिर वाइन्स यानी बेलों की शक्ल में भी पाया जाता है, बेलों की शक्ल में। फेमिलियर प्लांट्स की अगर बात करें तो एक साइड पर मैंने साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं इनके, दूसरी साइड पर कॉमन नेम दिए हुए हैं। इसके जो फेमिलियर प्लांट्स हैं, फेमस प्लांट्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास सोलानम ट्यूबरसम यानी पोटैटो कॉमन नेम है, निकोशियाना टिबैकम यानी टोबैको, और लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम यानी टमाटो। इसके अलावा कुछ इनके जो साइंटिफिक नेम हैं वो दिए गए हैं इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर, जो शुरू में नहीं दिए गए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जैसे कैप्सिकम फ्रूटीसेंसिस, रेड पेपर, सोलानम मेलनजीना जिसे हम एग प्लांट भी कहते हैं या ब्रिंजल यानी बैंगन भी कहा जाता है। इसके अलावा फिसेलस भी इसमें प्रेजेंट है जिसे हम ग्राउंड चेरी कहते हैं। इसके बाद अगर इसके वेजिटेटिव करैक्टर्स की बात करें तो वेजिटेटिव करैक्टर्स में हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स शामिल होते हैं प्लांट के, जिसमें हमारे पास स्टेम शामिल है और लीव्स शामिल हैं। ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इनको नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। तो इनके जो करैक्टर्स हैं, हमारे पास जो स्टेम है वो हमारे पास हेयर ही होता है, यानी उस पर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं स्टेम के ऊपर, छोटे छोटे इस तरह बाल प्रेजेंट होते हैं यानी हेयर प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम प्रिकली होता है, उस पर छोटे छोटे कांटे मौजूद होते हैं। लीव्स की अगर बात करें तो हमारे पास लीव्स अल्टरनेट भी हो सकते हैं। अल्टरनेट लीव्स हमने पिछली फैमिली में भी बात की थी कि अगर मेन स्टेम के एक साइड पर लीव प्रेजेंट है तो दूसरा लीव उसके ऊपर वाली जगह पर प्रेजेंट होगा, फिर उससे अगला लीव उससे ऊपर प्रेजेंट होगा, फिर अगला उससे आगे प्रेजेंट होगा। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है लीव्स की वो हमारे पास अल्टरनेट कहलाती है। अपोजिट भी हो सकते हैं, फ्लोरल रीजन के अंदर बुक में लिखा गया है, यानी नीचे जो हमारे पास लीव्स होंगे वो हमारे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट शो करेंगे, जबकि जो हमारे पास फ्लोरल रीजन यानी जहाँ पर हमारे पास फ्लावर प्रेजेंट है उसके नीचे जो हमारे पास लीव्स होंगे वो अपोजिट होंगे। तो इस अरेंजमेंट को अपोजिट कहा जाता है जो फ्लोरल रीजन में प्रेजेंट होती है। लीव सिंपल भी हो सकता है, यानी एक ही लीव हमारे पास एक बड़ा सा लीव प्रेजेंट होता है, या आगे लिखा गया है कि जो हमारे पास लीव्स हैं वो पैट्यूलेट होते हैं। पैट्यूलेट लीव्स हमारे पास ऐसे लीव्स होते हैं कि जो मेन स्टेम होता है उस पर जो है ना पत्ते के साथ छोटी सी डंडी प्रेजेंट होती है जिसे पैट्यूल कहा जाता है, और ऐसा लीव जिसके साथ पैट्यूल प्रेजेंट हो वो पैट्यूलेट कहलाता है। लीव सिसाइल भी हो सकते हैं। सिसाइल वैसे साकन को कहा जाता है। अगर किसी पत्ते के साथ पैट्यूल प्रेजेंट ना हो, पैट्यूल एब्सेंट हो,
वो हमारे पास लीव क्या कहलाएगा, सिसाइल लीव कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लीव्स बना रहा हूँ, ये जो लीव्स हैं हमारे पास इनके साथ पेट्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिसाइल लीव्स कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास फ्लोरल करैक्टर्स हैं जो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।